मेरे बेस्ट ब्रो ने मुझे उसकी जगह एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए $1 लाख दिए। मेरे सामने बैठी उस ठंडी और पावरफुल सीईओ को देखकर मैंने उससे पहली बात ये कही कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझे अपने प्यार में पागल करने की कोशिश करो। लेकिन इस सीईओ ने मेरी अजीबोगरीब एक्टिंग देखने के बाद जरा भी बुरा नहीं माना। उसने बस इतना कहा, मुझे लगता है तुम सच में बहुत दिलचस्प हो, चलो शादी का लाइसेंस बनवाते हैं। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। एक पल बाद मैं अपने हाथ में लाल मैरिज सर्टिफिकेट को खाली नजरों से देख रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने गलती से अपने ब्रो की ब्लाइंड डेट ही चुरा ली। तभी मेरे ब्रो ने मुझे कॉल किया, यार तुमने उस लड़की को इंतजार क्यों कराया? मैंने जवाब दिया, तो मेरे पास बैठी है कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हनी। ध तेरे की, मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट के लिए गलत रूम नंबर पर चला गया था। वो रूम नंबर 6 नहीं, रूम नंबर 9 था। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मेरा रूममेट अपनी फैमिली की शादी के दबाव से परेशान था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे बदले ये ब्लाइंड डेट संभाल लोगे? बस जाना और सब बिगाड़ देना। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला था, लेकिन पैसे की रकम पर एक नजर पड़ते ही मैंने कहा, और कुछ मत कहो, मैं अभी उस डेट पर जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। गुड इवनिंग सर, क्या आपकी कोई रिजर्वेशन है? रूम 6, इस तरफ आइए। सर वेटर के पीछे चलते हुए मैं प्राइवेट डाइनिंग रूम में गया। एक बेहद खूबसूरत महिला मेरी नजरों के सामने आई। उसने अपनी एम्बर रंग की आंखें उठाईं और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो मैं उसके सामने वाली सीट पर गया और बैठ गया। कुर्सी पर पसरते हुए एक बेहद आकर्षक और हाई पावर करियर वाली महिला के लिए एक चीज जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो है किसी पुरुष द्वारा नीचा दिखाया जाना या इंसल्ट होना। और अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा मम्माज बॉय जैसा बर्ताव करूं तो ये पक्का गेम ओवर होगा। क्या तुम मेरी फैन हो या बस कोई और लड़का तुम मेरी फैन बनोगी? हेलो, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूं। एक ब्लाइंड डेट? क्या तुम इस बारे में श्योर हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चूंकि हम पहले से ही इस डेट पर आ चुके हैं तो मैं सब कुछ साफ साफ बोल देता हूँ। शादी के बाद तुम घर रहोगी और बच्चों को पालने पर ध्यान दोगी। शादी के बाद तुम छोटे या बड़े हर मामले में मेरी माँ की बात मानोगी। मेरा हो गया, क्या कोई ऐतराज है? हाँ 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 यार, मैं जीनियस हूँ, ये शुरुआत एकदम कमाल की है। चलो मैडम, अब गुस्सा करो, मेरे पास कभी कोई लड़का नहीं आया। ऐसी बकवास पहले कभी नहीं की। सच कहूँ तो ये असल में काफी मजेदार है। तुम इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो और तुमने वाकई मुझे पहचाना नहीं? तुम्हें पहचानूं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या हम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आए हैं? इतना घमंड मत करो। मिस वांग, मुझे पता है उसका सरनेम जियांग है। मिस वांग, ये एक और शानदार चाल है, ये दिलचस्प है। ये लड़का असल में काफी ठीक है। खुद को इस तरह मुसीबत में डालना। क्या तुम वाकई सीरियस हो? मुझे सीधा जवाब दो, मेरा समय कीमती है। सच कहूं तो मुझे लगता है तुम बहुत बढ़िया हो। तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं कुछ गलत सुन रही हूँ? क्या तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आए थे? मैं अब इसके लिए हाँ कह रही हूँ। क्या आजकल सभी खूबसूरत महिलाओं की पसंद इतनी अजीब होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात बस इतनी है कि ये महिला नियमों के हिसाब से नहीं चल रही है। क्या तुम कहीं फंसे हुए हो? लड़की यहाँ बहुत बेसब्र हो रही है। मैं तो शुरू से यही हूँ। ब्रो, मैंने अपनी ब्लाइंड डेट के लिए गलत रूम नंबर टाइप कर दिया था। वो रूम नंबर 6 था ही, वो रूम नंबर 9 था। क्या मैसेज भेजने से पहले तुम चेक भी नहीं करते? गलत डेट पर पहुंच जाना डरावनी बात नहीं है। डरावनी बात यह है कि गलत इंसान के सामने वो सब अजीब बातें बोल दी। हा हा हा, माफ कीजिएगा मिस, मुझे बहुत अफसोस है, अभी थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे लगता है शायद गलतफहमी से शुरुआत करना असल में काफी अनोखा तरीका है। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया, जियांग वॉन्टिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने की हिम्मत न जुटाते हुए, और वहां से भाग निकला। मैंने खुद को संभाला और प्राइवेट रूम नंबर 9 का दरवाजा खोला। रूम के अंदर एक महिला बैठी थी जो बेहद खूबसूरत थी। हेलो, मैं ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। क्या आप मैच शिन हैं? दूसरी तरफ जियांग वॉन्टिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। जब उसने सोचा उस गड़बड़ी के बारे में जो थोड़ी देर पहले हुई थी, फिर उसने अपनी माँ की चिंता भरी आंखें और उनके उदास शब्दों को याद किया। वॉन्टिंग, हमारा फैमिली बिजनेस तुम्हें पूरी जिंदगी आरामदायक रखने के लिए काफी है। बेशक अगर तुम स्टार बनना चाहती हो तो माँ तुम्हें नहीं रोकेगी, लेकिन एक लड़की को अपने भविष्य और सही जीवन साथी के बारे में सोचना पड़ता है। तुम 26 साल की हो चुकी हो, चिंता मत करो, मैं नजर रखूंगी। अगर मुझे कोई सही इंसान मिला तो मैं सेटल हो जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था तुम माँ की अच्छी बात समझ जाओगी। अगर तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले तो जल्दी फैसला लेना। अच्छे लड़के मिसना मुश्किल है, बहुत सारी लड़कियां उन पर नजर गड़ाए बैठी हैं। एक बार जब तुम किसी को चुन लो तो उसे माँ को दिखाने के लिए घर जरूर लाना। जियांग वॉन्टिंग अपनी यादों से बाहर आई और उस लड़के के यादों से बाहर आई और उस लड़के के बारे में सोचने लगी। अब तक मिले पुरुषों में वो अकेला था जिसने उसे उसके पास होने भर से इतना सुकून महसूस कराया था। अगर ऐसा है तो शायद मुझे वाकई उसके साथ कोशिश करनी चाहिए। मिस जियांग, क्या तुम्हें पता है कि मेरे रूम से जो लड़का अभी निकला था वो किस रूम में गया? रूम नंबर 9 के अंदर। मैं अभी अपने ख्यालों को इकट्ठा ही कर पाया था कि दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी। तभी, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। जियांग वॉन्टिंग पहले ही दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। वो बहुत ही ग्रेसफुल चाल के साथ अंदर आई। लंबे बाल थे और जब उसका स्कर्ट लहराता तो उसकी लंबी टांगें झलक जाती थीं।
देखो मिस, क्या मैंने अभी माफी नहीं मांगी? तुम यहाँ क्यों हो? लेकिन हमारी ब्लाइंड डेट अभी खत्म नहीं हुई है ना? मेरे प्यारे छोटे भाई, जैसा मैंने कहा, गलतफहमियां तो शुरुआत करने का एक अनोखा तरीका होती हैं। इसके अलावा तुम मेरे प्राइवेट रूम में घुस आए, मुझे छेड़ा और बस ऐसे ही निकलने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए थोड़ी कीमत चुकानी चाहिए? थोड़ी कीमत? मेरा मतलब है, मैं ही वो था जो गलत कमरे में आ गया था और मैंने काफी अजीब बातें भी की थी। छोटे, लगता है तुम्हें और मुझे एक अजली तैचीत करने की जरूरत है। मैंने अभी यहाँ अपना काम पूरा भी नहीं किया है। क्या ये सही समय है मिस? कोई चारा नहीं। आपकी बड़ी बहन यहाँ किसी को छीनने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। मैं लेक्चर सुनने वालों में से नहीं हूँ। मुझे शॉर्टकट अपनाना पसंद है। आखिर ये महिला कौन है? जिस तरह से वो पेश आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि वो दिखावा कर रही है। ठीक है मिस, मैं आपके साथ चलता हूँ। मिस शेन, मुझे बहुत अफसोस है। ऐसा लगता है कि हम अपनी डेट जारी नहीं रख पाएंगे। चिंता मत करो, बस वापस जाओ और अपने परिवार से कह देना कि यह सब मेरी गलती थी। ओ कोई बात नहीं। अरे छोटे भाई, इतनी आहें भरना बंद करो। सच में मैंने जो अभी कहा उसके बारे में सोचो। मिस, कृपया थोड़ी इज्जत से पेश आएं। यह महिला बस मेरे पास आती है और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। इसे अपनी लिमिट्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मिस, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पास चाहने वालों की कमी नहीं है। मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? आप मुझे सड़क पर क्यों नहीं उतार देती? चलो हम यहीं अलग हो जाते। मैं समझता हूँ कि आप बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, लेकिन क्या आपके माता पिता सच में यह समझ पाएंगे? मुझे शक है कि वे इतने खुले विचारों वाले होंगे। मुझे लगता है कि मैं आपको अभी के लिए सिंगल रहने दूंगा, वरना वो पहले वाली ब्लाइंड डेट भला कैसे हुई होती? मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं वहां सिर्फ एक दोस्त की जगह गया था, लेकिन उसकी बात में दम था। मेरे परिवार ने सच में मुझे शादी करने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया है। छोटे भाई, मैंने वो सुझाव इसलिए दिया क्योंकि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह उसी स्थिति में हूँ। कैसा रहेगा अगर हम कपल होने का नाटक करें? जब हमें अपने माता पिता को संभालना होगा, तब हम नाटक करेंगे, लेकिन बाकी समय अपनी जिंदगी अलग रखेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप बहुत सुंदर और टैलेंटेड हैं बहन। मुझे यकीन है कि दुनिया का कोई भी माता पिता आपको पसंद किए बिना नहीं रह पाएगा। अगर मैं आपको अपने घर वालों के सामने ले गई तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। एकदम सही रहेगा, ठीक है? सौदा पक्का? तो यह एक प्रॉमिस रहा। इस पल से हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मेरा नाम वॉन्टिंग है। मैं 26 साल की हूँ। कार से बाहर निकलो। छोटे भाई लिन, 25 में 25 का हूँ। तो फिर तुम सच में सिर्फ एक छोटा भाई ही हो। कहो बहन, मेरे लिए एक और बार मुझे सुनने दो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। इस छोटे भाई का गुस्सा भी काफी है ना? मेरे पहले तुम कितनी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुके हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? छोड़ो भी, मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगी, लेकिन भविष्य में दोबारा ऐसा कभी मत करना। इस महिला को क्या हो गया है? क्या इसे अभी से जलन होने लगी है? उसके बाद वे दोनों गैरेज से बाहर निकले। लिनबे ने अपने सामने मौजूद विला को ध्यान से देखा। बस इस जगह का आकार तो देखो। ये महिला वाकई बहुत अमीर है। रुको, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये मत कहना कि हम माता पिता से मिलने वाले हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम रास्ता जान सको, ताकि बाद में जब में हमारा मिशन पूरा करना हो तो तुम्हें मेरी जगह ढूंढने में परेशानी न हो। क्या बात है छोटे भाई, अंदर जाने से डर क्यों रहे हो? क्या डर है कि कोई घर पर है? बस करो बहन, खुद से ही बातें मत बनाओ। मैं अंदर जाने से क्यों डरूंगा? पहले अपनी कहानी तो साफ कर ले। जहां तक मेरे भाई की बात है, मैं अंदर जाने से नहीं डरता। अपने करियर के लिए आप मुझे एक छोटी सेलिब्रिटी कह सकती हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मेरा लुक मेरे पिछले जीवन के ए लिस्ट सितारों से भी बेहतर है। लेकिन एक बॉडीगार्ड के साथ छोटी सेलिब्रिटी? आखिर तुम कितनी छोटी सेलिब्रिटी हो? मेरा मतलब है, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुना है। छोटे भाई, यह कोई अजीब बात नहीं है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम्हारे लिए मेरे जैसी उभरती हुई दीवा को न जानना बिल्कुल नॉर्मल है। कोई चिंता नहीं बड़ी बहन, सच कहूं तो मैं बस एक छोटी कंपनी का सीईओ हूं। एक छोटा सा सीईओ। खैर, तो अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगी कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। थोड़ी देर बात करने के बाद जियांग और मुझे एक दूसरे के बारे में काफी अंदाजा हो गया था और हमने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। काफी देर हो गई है बड़ी बहन, मुझे शायद वापस जाना चाहिए। अभी जा रहे हो? तुम तो अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे। सच में बड़ी बहन, मेरी माँ मुझे रात के खाने के लिए घर बुला रही हैं। अगर तुम्हें सच में जाना है तो ठीक है। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। किसी ऐसे लड़के से मिलना कितना दुर्लभ है जिससे मैं असल में नफरत नहीं करती। अब जब वो जा रहा है तो मुझे थोड़ा उदास महसूस हो रहा है। जैसे ही आसमान अंधेरा हुआ, वॉन्टिंग अपने विला में अकेली डिनर कर रही थी। वॉन्टिंग, क्या तुमने खाना खा लिया? माँ, मैं अभी खा ही रही थी। तुम घर कब आ रही हो ताकि अपनी माँ के साथ कुछ और समय बिता सको? आप जानती हैं माँ, मेरा शेड्यूल हाल ही में प्रमोशन और अनाउंसमेंट्स की वजह से बहुत बिजी है। ओ वैसे माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या है? कुछ खास नहीं असल में, बस मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। ओ, उसका नाम क्या है? वो कितने साल का है और वो क्या करता है? उसका नाम लिनबे है। वो 25 साल का है और एक छोटी कंपनी चलाता है। जहां तक उसके लुक की बात है, वह बिल्कुल मेरी पसंद का है। ये बहुत अच्छा है। कभी समय निकालकर उसे घर लाओ ताकि माँ आज उससे मिल सके। मैं कोशिश करूंगी जैसे ही मुझे थोड़ा खाली समय मिलेगा।
रात के सन्नाटे में जियांग वांटिंग अपने बड़े बिस्तर पर लेटी थी। उसकी उंगलियां फुर्सत से अपने फोन साथ खेल रही थी। वह उसकी ओर घूर रही है। उसने लिन बे की प्रोफाइल पिक्चर को देखा, जो बिल्कुल शांत थी। उसकी नजर नीचे गिर गई। अच्छा, पहले ही दिन इग्नोर कर रहे हो है ना? बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। अरे छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर दिखती हूँ? धत तेरी बहन, यह चीटिंग है। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान करना बंद करती हूँ। काम का कॉल आ रहा है। मेरी माँ को पता चल गया है कि मैं डेटिंग कर रही हूँ। उन्होंने अभी सरप्राइज वीडियो कॉल किया था। वह यह देखने के लिए मर रही हैं कि उनका होने वाला दामाद कैसा दिखता है। अभी से माता पिता से मुलाकात। बहन, हमें डेटिंग करते हुए सिर्फ एक दिन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इतनी जल्दबाजी क्या है? यह कोई असली आमने सामने की मुलाकात थोड़ी है। कल दोपहर 5 बजे मेरे घर आना। हम वीडियो कॉल करेंगे ताकि मेरी माँ तुम्हें ठीक से देख सके। उफ ठीक है, मैं कल समय पर वहां आ जाऊंगा। चलो मैं देखूंगी कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। देखते हैं क्या तुम वाकई मेरी माँ का टेस्ट पास कर पाते हो। चिंता मत करो, जब तक हम बात खत्म करेंगे शायद मैं उन्हें माँ कहना शुरू भी कर दूं। माँ शब्द को देखते ही जियांग वांटिंग के गाल एक पल में लाल हो गए। उसने बुदबुदाते हुए, नाराजगी और घबराहट महसूस करते हुए जवाब दिया, किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो? इतनी अकड़ मत दिखाओ। आज रात की मुलाकात के लिए लेट होने की हिम्मत भी मत करना। अगली दोपहर लिनबे ने जियांग वांटिंग की डोरबेल बजाई। मैं आ गया हूँ। वाह, यह लड़का सच में तैयार होकर आया है। अरे छोटे भाई लिनबे, तुम लेट हो। लेकिन बहन, तुम ही तो थी जिसने मुझे आराम से आने को कहा था। अब तुम मुझे लेट कह रही हो। तुम मुझे वाकई मुश्किल में डाल रही हो। हम ऐसा नाटक करना बंद करो जैसे मैं तुम्हें यहाँ आने की भीख मांग रही हूँ। अगर कोई और होता तो वे अब तक पहुंच चुके होते। वे दोनों बैठ गए। जियांग वांटिंग ने जेके यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसकी फिगर को कुछ बिल्कुल शानदार लग रही थी। लिन बेई ने मुश्किल से घूंट भरा और बात बदलने की कोशिश की। तुम्हारी मम्मी कब कॉल कर रही हैं? 7 बजे वीडियो चैट के लिए, है ना? ओह तुम क्या देख रहे हो? एक लड़की को खाना तो पड़ता ही है, पता है ना? क्या यह इतना अजीब है? यह तो नॉर्मल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई गॉडेस भी भूखी हो सकती है। एक गॉडेस को भी अपनी फिट बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है। तो जाहिर है मुझे भूख लगी है। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं डिलीवरी ऑर्डर कर रही हूँ। तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड को टेक आउट खिलाने वाली हो? मैं घर पर अक्सर बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। वह तो होटल से रूम सर्विस थी, वह बहुत महंगा होता है। फिर भी अगर मुझसे पूछो तो वह बस टेक आउट ही है। तो फिर तुम क्या सजेस्ट करती हो? दीदी, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? तुम्हें खाना बनाना आता है? कुछ वैसा ही। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम जैसी लड़की जो हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करती है, उसके फ्रिज में सच में इतना सारा सामान भरा होगा। लिन बेई अंदर गया। उसने सफाई से नूडल्स पकाए, उन्हें ठंडे पानी में धोया, ऑलिव ऑयल में लपेटा, बीफ को मैरिनेट किया और लॉबस्टर तैयार किया। सब कुछ एकदम सही था। जियांग वांटिंग बस वहां खड़ी रह गई, हैरान होकर उसे देख रही थी। उसने लिन बेई की चौड़ी पीठ को देखा और उससे अपने दिल में काफी समय से खोई हुई गर्माहट महसूस हुई। तुम मुझे घूर क्यों रही हो दीदी? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इतनी गलतफहमी मत पालो। मैं बस यह देख रही थी कि कहीं तुमने इसमें कुछ अजीब तो नहीं डाल दिया। उसने 2 कटोरे डीलक्स बीफ और सीफूड नूडल्स मिक्स किए और परोस दिए। खुशबू बहुत ही लाजवाब थी। वाह, ये बहुत टेस्टी है? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी किसी गॉडेस को खाते नहीं देखा? मैंने एक हैमस्टर को खाते देखा है। हाँ, अब तुम्हें और देखने की इजाजत नहीं है। पर सच में तुम कब से कुकिंग कर रहे हो? तुमने यह किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं सीखा है ना? तुम क्या सोच रही हो दीदी? क्या एक लड़का नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो सकता? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे बार बार सरप्राइज देते रहोगे। छोटे भाई, मैं सोच रही हूँ कि अगली बार क्या होने वाला है। उस शाम 7 बजे वे दोनों स्टडी रूम में गए। बस बाद में मेरी मम्मी से थोड़ी बात करना और उस पर टिके रहना जो हमने तय किया है, ठीक है? हाँ। हेलो वांटिंग हनी, ये मम्मी है। क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया। मैंने आज लीन बेई के हाथ के नूडल्स खाए। मैंने पूरा कटोरा खत्म कर लिया। ओह, तो लीन बेई खाना बनाना भी जानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वे कहाँ है? मम्मी को उसे देखने दो। हेलो आंटी, मैं लिन बेई हूँ। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। हेलो श्याओ बेई, मैं वांटिंग की माँ हूँ। तुम मुझे आंटी जैंग बुला सकते हो। हेलो आंटी जैंग। तो श्याओ बेई, वांटिंग के बारे में तुम क्या सोचते हो? वेल, मुझे लगता है कि वांटिंग बहुत अच्छी है। वह बहुत सुंदर है और उसका स्वभाव भी बहुत प्यारा है। जैंग जिलान लिन बेई से लगातार सवाल पूछती रही और लिन बेई ने हर एक सवाल का जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम दोनों बच्चों को परेशान नहीं करूंगी। जाओ अपनी डेट एंजॉय करो। बाय बाय। ठीक है आंटी, अलविदा। है, क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है? मैं बस एक्सटिंग कर रही थी। यार, यह लड़की सच में बहुत आक्रामक है। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। 9 बज चुके हैं। ओह, तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? नहीं, मैं नहीं रुक रहा। फिर मिलेंगे। रुको लिन बेई, क्या बात है? आज के लिए शुक्रिया। मुझे थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? अगली बार मेरी मदद करने की तुम्हारी बारी होगी। बस पक्का करना कि जब समय आए तो तुम अच्छा परफॉर्म करो। हाँ जरूर, या फिर शायद मैं तुम्हारे बारे में बुरा भला ही बोल दूं। मिस, क्या हुआ वांटिंग? हमें फानुआ फिल्म से अभी खबर मिली है। उन्होंने आज हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने अचानक हमारे साथ सभी काम बंद कर दिए हैं। मिस, क्या सब कुछ पहले ही तय नहीं हो गया था? वे अचानक पीछे क्यों हट गए?
मैं खुद हैरान हूँ, बस उनकी टीम से पूछा, लेकिन वे सब बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे। मिस, हमें फानवा फिल्म में खुद जाना होगा। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। यह सरासर बदमाशी है। मिस ली, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। ये हमारी कंपनी की इंटरनल मीटिंग के बाद लिया गया फैसला है। ये सब की सहमति से हुआ है। कृपया शांत हो जाइए। मिस, मुझे सच में नहीं पता प्रेसिडेंट कियान की मीटिंग में क्या हुआ। क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने पार्टनरशिप खत्म क्यों की? मिस जियांग वॉन्टिंग, मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस सही है, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। क्या मजाक है ये कहना कि हमारी वॉन्टिंग की स्किल्स सही नहीं है? अगर वह सही नहीं है तो फिर कौन है? क्या आप गु यानरान या ली शांग्याओ की बात कर रहे हैं? आपका इससे क्या मतलब है? जियांग वॉन्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्या यह जाहिर नहीं है कि यह उसी की गलती है? ये सब उसी ने प्लान किया था। वह जियांग वॉन्टिंग की खूबसूरती और टैलेंट से बहुत जलता है। उसे अपनी सक्सेस के लेवल तक पहुंचने में 10 साल लग गए। फिर भी जियांग वॉन्टिंग ने सिर्फ 3 साल में ही उसकी बराबरी कर ली। उसने तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी उससे छीन लिया। इसलिए उसने जियांग वॉन्टिंग की पार्टनरशिप रिसोर्सेज को फानहुआ एंटरटेनमेंट से खरीदने के लिए बहुत पैसे दिए। बिना रिसोर्सेज के एक ए लिस्ट स्टार ब्लैकलिस्ट होने जैसा ही है। मैं समझ गई। मिस, हम बस तुम इंतजार करो और देखो, चिंता मत करो। अगर वे यहाँ हमारी कद्र नहीं करते तो कहीं और करेंगे। मैं दूसरी कंपनियों से बात करूंगी। मिस, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बस असली वजह समझ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, ये कहना कि हमारी वांटिंग प्रोफेशनल नहीं है, वे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिलहाल के लिए इसे एक ब्रेक की तरह समझो। ठीक है, मैं बाद में दूसरी एजेंसियों पर नजर रखूंगी। अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 बड़े मीडिया जाइंट्स हैं। वे हैं चांगशेंग मीडिया, फानहुआ एंटरटेनमेंट और रोंगशेंग फिल्म। और यह चांगशेंग मीडिया इन तीनों में सबसे बड़ी है। लेकिन हमें वहां जाने के लिए भी काफी रसू की जरूरत होगी। मैं सही समय आने पर रोंगसिंग से बात करूंगी। इसी बीच लिन बेई अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह नए अपॉइंट किए गए चेयरमैन लिन है? वह मैं ही हूँ। क्या आप चांगशेंग ग्रुप से बोल रहे हैं? जी हाँ, चेयरमैन लिन, हम आपको मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। जरूर, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। लिन बेई ने फोन काट दिया। उसने एक बढ़िया सूट चुना। सुनने में आया है कि हमारी कंपनी को नया सीईओ मिलने वाला है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वह बहुत हैंडसम भी है। तभी लिन बेई चांगशेंग मीडिया के एंट्रेंस पर पहुंचा। सीईओ लिन, स्वागत है। चलिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम तक ले चलता हूँ। जैसे ही वह अंदर गया, 4 एग्जीक्यूटिव पहले से बैठे थे। आहा, सीईओ लिन आ गए हैं, तो चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। लिन बेई अपनी सीट पर बैठ गया। वो चुपचाप सबकी बातें सुनने लगा, एक शब्द भी नहीं बोला। सच कहूं तो उसे अभी बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सीईओ लिन, कंपनी की ग्रोथ के बारे में आपके क्या विचार है? मैनेजर लियू, मुझे लगता है कि फालतू रिस्क लेने के बजाय हमें सुरक्षित और सही तरीके से काम करना चाहिए। मार्केट में नाम बनाना चाहिए, अच्छे टैलेंट को साइन करना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है चेयरमैन लिन। चलिए इसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जरूर कुछ बड़े आर्टिस्ट को जानते होंगे। चेयरमैन लिन, क्या आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं? दरअसल मैं एक ऐसी स्टार को जानता हूं जो काफी टैलेंटेड है। ओ, कौन है वो? क्या वो जियांग वॉन्टिंग है? जियांग वॉन्टिंग, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हुआ है। यह सच है, जियांग वॉन्टिंग पर कोई नेगेटिव स्कैंडल नहीं है, लेकिन उसमें स्टार पावर की कमी है। वह हमारी एजेंसी के लायक नहीं है। वह हमारी एजेंसी बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास उसे ए लिस्ट स्टार बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में कोई दिक्कत है तो हम खुद पैसे भर देंगे। यह साफ था कि लिन बेई को नहीं पता था कि जियांग वॉन्टिंग को निकाल दिया गया है। समझा सीईओ लिन, मैं खुद सब संभाल लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई। अचानक लिन बेई को जियांग वॉन्टिंग का मैसेज आया। छोटे भाई, मेरे घर आ जाओ। क्या कुछ इतना जरूरी है कि हमें आमने सामने बात करनी पड़े? बस जल्दी आ जाओ। ठीक है। जियांग वॉन्टिंग की पार्टनरशिप अभी खत्म हुई है। वह परेशान है। वह सिर्फ लिन बेई के हाथ का बना खाना खाना चाहती थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। वाह लिन बेई, तुम आज काफी फॉर्मल कपड़े पहने हुए हो। आज मेरी मीटिंग थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम्हें मुझे बात करने के लिए अपने घर तक बुलाना पड़ा? लिन बेई, छोटे भाई अंदर आओ और पहले बैठो। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो? इतनी क्या सीक्रेट बात है? लिन बेई, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? बस कह दो, बिना किसी वजह के गुस्सा नहीं करूंगा। दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना था। क्या बकवास है? तुमने मुझे बस इसी के लिए इतनी दूर बुलाया? कृपया ऐसा मत करो। यह सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया हो और अब मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उस रात शो ऑफ करके खुद खाना बनाने के लिए किसने कहा था? ठीक है, मैं बनाऊंगा। क्या कर रहे हो लिन बेई? खाना बनाते समय खो गए क्या? बाहर बारिश हो रही है। तो क्या हुआ अगर बारिश हो रही है? इसमें बड़ी बात क्या है? इस तरह की बारिश में घर पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा बारिश रुकने का इंतजार करो और फिर निकल जाना। जब तक हम खाना खत्म करेंगे तब तक सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद लिन बेई मेज पर 4 डिश और एक सूप लाया। स्टीम्ड सी बास, मीट बॉल्स,
चिली पोर्क गार्लिक सॉस के साथ पोर्क और स्पेशल सूप। आओ और खाओ। खुशबू बहुत अच्छी है। लिन बेई, यह तो दावत है। वाह, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर लिन बेई सिर्फ मेरे लिए खाना बनाता। अरे धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना नहीं छीनने वाला है। मुझे बस बहुत भूख लगी है, बस इतना ही। मुझे गलत मत समझो। जब हम खा रहे थे तब लिन बेई और मैं बातें कर रहे थे। दोनों ने डिनर खत्म किया और मेज पर रखा सारा खाना खत्म हो गया था। वह मेरा पेट भर गया है। बाहर बारिश अभी भी जोरों पर थी। अचानक लिन बेई का फोन बजने लगा। उसकी माँ का फोन था। अरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मैं जियांग वॉन्टिंग के घर पर हूँ। शाओ बेई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज रात घर आने की कोशिश मत करना, ये खतरनाक है। बस वॉन्टिंग के घर पर ही रुक जाओ। माँ, तुम क्या कह रही हो? ठीक है शाओ बेई, मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है और मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। लिन बेई ने अपना फोन रखा और जियांग वॉन्टिंग की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात रुकने की बात कैसे करे। क्या कुछ गलत है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे लिन बेई, इतनी भारी बारिश में तुम्हारे लिए वापस जाना आसान नहीं होगा। क्यों ना तुम रात यहीं रुक जाओ। ठीक है, तो मैं रुक जाता हूँ। उस रात बाद में लिन बेई ने आराम करने के लिए एक कमरा ले लिया। लेकिन सच कहूं तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लिन बेई, क्या तुम सो गए हो? इस समय उसे आखिर क्या चाहिए? अगर मैं कहूं कि मैं सो गया हूं। वह इतनी रात को यहाँ सिर्फ रिजेक्ट होने के लिए आई। जियांग वॉन्टिंग ने अपनी निराशा छिपाई, दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली गई। बहन, तुम सोने के बजाय रात के बीच में मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे बातें करने आई। क्या इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल है। मैं बस सोने वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नींद आ रही थी। मेरी गलती है। तो तुम रात के इस पहर क्या बात करना चाहती हो? मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, फिर भी तुम यहाँ चीजों को अजीब बनाने चली आई। बात बस ये है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। छोटे भाई, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मुझे मैच्योर और स्ट्रांग लड़कियां पसंद हैं, कोई खूबसूरत और बेहतरीन फिगर वाली। जियांग वॉन्टिंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। मुझे लग रहा है कि लिन बेई मेरे बारे में बात कर रहा है। तुम्हारी बारी है। तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? खैर, सबसे पहले उसे अच्छा दिखना चाहिए। एरी साथ ही उसे अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। अरे क्या तुम मेरा ही नाम नहीं ले रही हो? तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं है ना? हम सपने देखना जारी रखो। उन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। लिन बेई, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर मैं सेलिब्रिटी न होती? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया? क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों? जियांग वॉन्टिंग ने सिर हिलाया। शायद उसने इसे बहुत लंबे समय से दबा रखा था। उसने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसे ब्लैकलिस्ट किया गया। लिन बेई चुपचाप सुन रहे थे। मैं समझ गया। तो क्या तुम्हें पता है कि सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई अंदाजा नहीं। मुझे भला कैसे पता होगा? लिन बेई, मैं अब सोने जा रही हूँ। ऐसे बेफिक्र होकर सो रही हूँ। इसकी हिम्मत तो देखो, ऐसे बेफिक्र होकर सकता हूँ। क्योंकि वह इतनी बेबस है और उसकी त्वचा से एक हल्की मीठी खुशबू आ रही है। खुद को संभालो लिन बेई, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लिन बेई, मुझे सीफूड नूडल्स खाने हैं। अरे बाप रे, क्या इसे नींद में भी सीफूड नूडल्स खाने की तलब हो रही है? तुम सच में अजीब हो। यह लड़की। सुबह होते होते बाहर की भारी बारिश रुक गई थी। लिन बेई जाग गया। उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। मिस्टर लियू, मैं लिन बेई बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जियांग वॉन्टिंग को चेंगशिंग मीडिया में साइन किया जाए। उसके सभी काम मैं खुद देखूंगा। यंग मास्टर ली, क्या आपने इस बारे में सोच लिया है? क्या आप वाकई जियांग वॉन्टिंग के साथ काम करना चाहते हैं? मुझे यकीन है। समझ गया मिस्टर लिन, मैं तुरंत सारी व्यवस्था करता हूँ। इसी बीच जियांग वॉन्टिंग ने अपनी भारी नींद से भरी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वह अपने बिस्तर पर लेटी है। क्या मैं कल रात लिन बेई के कमरे में सो नहीं गई थी? मैं यहाँ वापस कैसे आई? उसने अपना दिमाग दौड़ाया, याद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। लिन बेई ही मुझे उठाकर घर लाया होगा। मुझे आज तक किसी लड़के ने कभी ऐसे नहीं उठाया था। वाह लिन बेई, तुम इतनी जल्दी जाग गए। इसे तुम जल्दी कह रहे हो? सुबह के 9 बज चुके हैं। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, आ जाओ और खा लो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सीफूड नूडल्स खाने का मन कर रहा है? मुझे ना सिर्फ यह पता है कि तुम्हें सीफूड नूडल्स चाहिए थे, बल्कि मुझे यह भी पता है कि जब तुम सोती हो तो अपने होंठ इतने ऊपर सिकोड़ लेती हो। एक हो कि वह बहुत अजीब लगता है। तुम झूठ बोल रहे हो, पर ठीक है, चूंकि तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया है इसलिए इस बार जाने देती हूँ। खाना खाने के बाद लिन बेई घर चला गया। उधर वॉन्टिंग ने ली शियाओ के साथ एक नई पार्टनर कंपनी ढूंढने की योजना बनाई। इस बार हम रोंगशेंग एंटरटेनमेंट जा रहे हैं, जो फैनहुआ एंटरटेनमेंट से भी बड़ी है। हमें उनके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है मिस जियांग वॉन्टिंग, हम आपके साथ कास्ट नहीं करते। क्यों? उन्हें जियांग वॉन्टिंग में दिलचस्पी होनी चाहिए थी। उसके पास लुक्स और टैलेंट दोनों हैं, लेकिन अफसोस ऊपर के अधिकारियों ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। कृपया बस यहाँ से जाइए। लेकिन क्यों? हमें कोई वजह तो बताइए। चलो भी दीदी, चलते हैं। उसके बाद वे दोनों बड़ी और छोटी हर फिल्म कंपनी के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ मना ही मिली। क्या सच कहूँ तो इतनी छोटी कंपनी पर समय बर्बाद करना भी बेकार है। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या ये मिस जियांग वॉन्टिंग है? हम चेंगशेंग मीडिया से बात कर रहे हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपने क्या कहा? उसे यकीन नहीं हो रहा था। इंडस्ट्री में उसका लेवल इतना ऊंचा नहीं था कि वह चेंगशेंग मीडिया जैसी बड़ी पनी के साथ काम कर सके।
उसे शक हुआ कि शायद उसने गलत सुना है। मिस जियांग वांटिंग, हम सच में चेंगशेंग मीडिया से हैं और हम आपके साथ काम करने के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ, हेलो, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ काम करने की खास वजह क्या है? जियांग वांटिंग इतनी नासमझ नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या मैनेजमेंट में किसी ने उसे पसंद कर लिया है, लेकिन उसका दिल पहले से ही लिन बेई के पास था। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो ऐसी किसी चीज के लिए हाँ कर दे। मेरी माफी मिस जियांग, मुझे खुद इस खास वजह का पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं। कृपया आज दोपहर को चेंगशेंग मीडिया के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए ताकि हम पार्टनरशिप की डिटेल्स चर्चा कर सकें। मैं समझ गई, मैं वहां आ जाऊंगी। बहुत अच्छा मिस जियांग, मैं फोन रखता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी वांटिंग सच में किसी की नजरों में आ गई हो? हम चेंगशेंग मीडिया की बात कर रहे हैं। अभी भी यह साफ नहीं है कि असल में क्या चल रहा है। हमें वहां जाकर खुद ही देखना होगा। दोपहर तक वे दोनों चेंगशेंग मीडिया की बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। ठीक उसी समय गु यानरन का वहां से गुजरना हुआ। उसने जियांग वांटिंग और उसकी साथी को बिल्डिंग में जाते हुए देखा। गाड़ी रोको, जल्दी किनारे लगाओ। मिस, अंदर पहुंचने के बाद हमें पूछना होगा कि वे हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। वहां देखो कौन है। क्या यह छोटी मिस जियांग वांटिंग नहीं है? क्या यह सच में तुम जैसी डी लिस्ट सेलिब्रिटी के लिए कोई जगह है? गु यानरन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या तुम लड़ाई घबराना चाहती हो? ओह, क्या तुम आपा न खोएं? हमारे पास काम है, हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जियांग वांटिंग को लगता है कि वह चेंगशेंग मीडिया में जा सकती है। इसे सच में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। मैं उसके चेहरे के भाव देखना चाहती हूँ जब उसे रिजेक्ट किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डायरेक्टर लियू बैठे थे। उन्होंने जियांग वांटिंग की बैकग्राउंड पहले ही देख ली थी। वह उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित थे। जियांग वांटिंग्स, तुम सच में बहुत सुंदर हो। क्या हम अपनी पार्टनरशिप की शर्तों पर चर्चा करें? रुकिए, मेरा एक सवाल है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी कंपनी मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहती है? बात यह है कि हमारी कंपनी नए टैलेंट को तलाश रही है। हमारे बोर्ड के एक प्रेसिडेंट ने आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था। आपकी बैकग्राउंड देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि आप एकदम सही हैं, इसलिए हमने यह पार्टनरशिप प्रपोज की है। अगर आप बुरा न माने तो उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मुझे खेद है मिस जियांग, यह एक निजी जानकारी है। मुझे डर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या उस प्रेसिडेंट की कोई और शर्तें हैं? जियांग वांटिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उनके गलत इरादे न हो। कोई और शर्त बिल्कुल नहीं है। कृपया निश्चिंत रहें मिस जियांग, प्रेसिडेंट ने सिर्फ आपको रिकमेंड किया है और हम हैं कि आप एकदम परफेक्ट हैं। बस इतना ही है। जियांग वांटिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर वह मुस्कान आई जो उसने बहुत समय से नहीं पहनी थी। ठीक है, धन्यवाद। खैर, तो मिस जियांग, क्या हम काम की डिटेल्स पर बात करें? बिल्कुल। कुछ ही देर बाद उन तीनों ने एक औपचारिक और अच्छी बातचीत शुरू की। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। दोनों पक्ष इससे बहुत खुश थे। जियांग वांटिंग के दिल पर जो बोझ था वह आखिरकार हट गया था। हम आपका स्वागत करते हैं मिस जियांग, एक शानदार पार्टनरशिप के लिए। कुछ ही देर बाद वे दोनों ऑफिस से बाहर निकल आईं। ये किसी सपने जैसा लग रहा है, जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि चांगचुआन मीडिया तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। मैं जानती हूँ, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में मुझे शक हुआ और मैं सोचने लगी कि क्या उनके पीछे कोई चाल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। खैर, चूंकि सब कुछ पक्का है तो चलो देख लेते हैं कि हम ठीक से तैयारी करें। मैं तो इस प्रेसिडेंट को जानती भी नहीं, तो फिर वे मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? ओ खैर, 3 दिन बाद लिन बेई गेम खेलने में व्यस्त था। जियांग वांटिंग ने उसे फोन किया। छोटे भाई लिन बेई, क्या तुम कल फ्री हो? तुम्हें अचानक नूडल्स की याद कैसे आई? मुझे लगा मैं तुम्हें बाहर ले जाकर कुछ मजे करवाऊंगी। मैंने एक नई एजेंसी साइन की है। चांगचुआन मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? हैरान हो? ओ खैर, बधाई हो। मुझे लगता है बस यही जवाब मुझे मिला। मैंने सचमुच यह बात सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर की है। तो तुम किस तरह के जवाब की उम्मीद कर रही थी? शायद खुशी से कूदना या कुछ और? कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। देखो, जो शरीर को थका देता था, देखो कल सुबह 10 बजे तक हैप्पी वैली के गेट पर पहुंच जाना, एकदम टाइम पर। अगर तुमने देर करने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। अगले दिन 10 बजे जब लिन बेई हैप्पी वैली पहुंचा, जियांग वांटिंग पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। ये लो तुम्हारे लिए एक इनाम। इनाम किस लिए? टाइम पर आने के लिए, जाहिर है। चलो चलते हैं, जल्दी करो। रोलर कोस्टर की लाइन जल्द ही बहुत लंबी होने वाली है। यह अचानक नजदीकी, इसने मुझे वाकई चौंका दिया। जियांग वांटिंग एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी। लिन बेई को एक राइड से दूसरी राइड खींच रही थी, मानो वो अपनी सारी एनर्जी खर्च करने पर तुली हो। हा 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 हा। हर बार जब वे किसी राइड से उतरते तो वह लिन बेई को चिढ़ाती और तब तक हंसती जब तक कि वह ठीक से खड़ी न हो पाती। जैसे ही सूरज ढला, फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। छोटे से तंग केबिन के अंदर माहौल अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। हे, आज मेरे साथ घूमने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत लंबे समय से इतना मजा नहीं आया था। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास करने को और कुछ नहीं था। तुम हमेशा यही कहते हो। लिन बेई, मैं तुम्हें चांगशेंग के साथ साइन करने के बारे में कुछ बताती हूँ। ये सब बहुत अचानक हुआ। डायरेक्टर लियू ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के लिए खुद फोन किया और उन्होंने मुझे उनके सभी रिसोर्सेज का पूरा एक्सेस देने का वादा किया।
चांगशिंग इंडस्ट्री की टॉप 3 बड़ी कंपनियों में से एक है। उनके साथ हर कलाकार ए लिस्ट सुपरस्टार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? यह सिर्फ यह साबित करता है कि तुम इसके काबिल हो। मुझे नहीं पता। मुझे बस ऐसा लगता है कि इस सब में कुछ गड़बड़ है। मैंने सीईओ लियू से पूछा कि उन्होंने मुझे ही खास तौर पर क्यों चुना। उन्होंने बस इतना कहा कि किसी बड़े आदमी ने उन्हें सीधे आपके करियर को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। लेकिन जब मैंने उनसे नाम के लिए दबाव डाला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ज्यादा सोचना बंद करो। तुम खुद को सिरदर्द दे रही हो। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो बस इस मौके का फायदा उठाओ। तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो। बाकी की चिंता मत करो। यह कहना तुम्हारे लिए आसान है। खैर, मैं तो ऐसी ही हूँ। वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो। जब तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओ तो मुझे मत भूल जाना। बेशक नहीं भूलूंगी। जब ऐसा होगा मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ रख लूंगी। तुम मेरे लिए हर दिन खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही हूँ, एक अच्छा रसोइया। क्या क्या तुम इससे खुश नहीं हो? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए खाना बनाने के मौके के लिए जान देने को तैयार हैं। ठीक है, जो तुम कहो महामहिम, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। हाँ, पता है लिन भाई, तुम पहले व्यक्ति हो जिनसे मिलकर मुझे इतना सुकून मिलता है। इसके बाद के दिनों में चांगशेंग मीडिया के साथ जुड़ना जियांग वांटिंग के करियर के लिए एक बूस्ट की तरह था। एक टॉप प्रोडक्शन टीम और एक के बाद एक मिल रहे ए लिस्ट ब्रांड्स के साथ उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से आसमान छूने लगी। इस बीच वे दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। हर दिन वो लिन बेई द्वारा बनाए गए घर के खाने का मजा लेती और उनके बीच का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। लेकिन आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट था, हर 3 साल में सिर्फ एक बार होने वाला गोल्डन ट्राइपॉड फिल्म अवार्ड्स। पूरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े सितारे एक जगह जमा थे। रेड कारपेट बेहद चमकदार था। जियांग वांटिंग एक कस्टम मेड लाल गाउन में कारपेट पर उतरी, जिससे उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसके आते ही मीडिया में खलबली मच गई। कैमरे पागो का तरह क्लिक कर रहे थे। जियांग वांटिंग यहाँ देखिए, जियांग वांटिंग यहाँ देखिए। उसने बड़े प्यार से हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसका हर एक कदम एकदम सही था। और बस इतना ही, भीड़ से भरे के बीचों बीच जियांग वांटिंग हॉल के दरवाजों से अंदर दाखिल हुई। वाह वाह, अगर यह जियांग वांटिंग नहीं है। सिस्टर गू, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में कुछ गिग्स पकड़े हैं। वाकई शानदार है ना? ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद अभी भी घूम रही हो। मुझे तुम्हारी इस जिद की तारीफ करनी होगी। मुझे तुम्हारी इस जिद की तापजी। मिस जियांग, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करती। तुम्हें फानहुआ एंटरटेनमेंट से कोई मदद नहीं मिलने वाली। और बाकी बड़ी कंपनियों की बात करें तो तुम्हें कौन पूछेगा? ये सचमुच बस मेरा एक इशारा है। कुछ लोग कभी नहीं सीखते कि माहौल को कैसे समझे। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक सुंदर चेहरा होने से वे इंडस्ट्री में आसानी से चल सकते हैं। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर गू। मुझे वाकई अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखना? हा, शायद तुम्हें चिंता करनी चाहिए कि पहले कौन सी कंपनी तुम्हें लेगी। यह मत सोचना कि कुछ कमर्शियल गिग्स तुम्हें कोई सुपरस्टार बना देंगे। रिसोर्सेज के बिना तुम बिल्कुल कोई नहीं हो। तो मिस जियांग, तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांगती? शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हारी तरफ कुछ काम फेंक दूंगी। यानियान आसपास के मेहमानों ने हंगामा देख लिया था। वे देखने लगे, उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। कुछ ने एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर दी। बाकी लोग सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। मिस जियांग, सब लोग आवाज की दिशा में मुड़े। एक आदमी उनकी ओर चल रहा था। ये चांगसिंग मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट लू थे। मिस जियांग, तो आप यहाँ थी। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। लियू शिया हुआ, यह तो चांगशिंग मीडिया के लियू शिया हुआ है। वह जियांग वांटिंग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मिस्टर लू, मिस्टर लिन, लियू शिया हुआ लगभग पकड़े गए थे। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला। जियांग वांटिंग को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उस बारे में हमारे जनरल मैनेजर ने खास तौर पर कहा है कि आप मेन टेबल पर बैठे। आपकी सीट पहले ही फिक्स कर दी गई है। मुझे आपको वहां ले जाने दीजिए। मिस्टर लू, मेन टेबल? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है? बिना किसी बड़े नाम वाली छोटी स्टार को मेन टेबल पर बिठाया जा रहा है। मिस्टर कियान, ये कियांगशेंग का अपना फैसला है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत है। मिस जियांग, आपकी सीट यहाँ पहली लाइन में है। प्लीज, यहाँ क्या हो रहा है? वह कियांगशेंग के लोगों के साथ कैसे अंदर आ गया? मुझे कुछ नहीं पता। कियांगशेंग ने पहले ऐसा कोई इशारा दिया था। तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि उसका करियर खत्म हो गया है? घबराओ मत डार्लिंग, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं उसे तुम्हारी लाइमलाइट नहीं चुराने दूंगा। मिस्टर कियान, प्लीज थोड़ी तमीज रखिए। जियांग वांटिंग के स्टेट्स को देखते हुए, वो मेन टेबल पर कैसे बैठ सकती है? मुझे यकीन है उसने वो सीट पाने के लिए कोई घटिया काम किया होगा। क्या तुम्हें लोगों के पता चलने का डर नहीं है? क्या तुम्हें लोगों के धमका रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। एक बार तुम इस मुसीबत में फंस गए तो बाहर निकलना आसान नहीं होगा। सिक्योरिटी, प्लीज मिस्टर कियान और मिस गू को बाहर ले जाइए। मुझे हाथ लगा कर तो देखो किसकी हिम्मत है। एक बूढ़ी लेकिन दमदार आवाज गेट की तरफ से आई। सब हैरान रह गए। सबने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी जो काफी फुर्तीले और जोश से भरे लग रहे थे, अपने साथ कुछ लोगों को लिए तेज कदमों से अंदर आए। उनकी चाल में एक रुतबा था जो सिर्फ बड़ी हस्ती वाले लोगों के पास होता है। वह झाओ डैमिंग है। डायरेक्टर झाओ? यह वाकई वही हैं।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले। वह यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है वो आजकल एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं। ढेरों इन्वेस्टर्स उन्हें पैसे देने के लिए लाइन में लगे हैं। गॉडफादर आप आखिरकार आ गए। कियांगशेंग के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लू शिया हुआ मेरा गॉडसन अभी जवान है और नादान है। आप उसे दो चार बातें सुना सकते हैं, लेकिन लोगों को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना, क्या आपको मेरी झाओ डेमिंग की कोई इज्जत नहीं है? डायरेक्टर झाओ, मेरा मतलब वो नहीं था। बात बस यह है कि प्रेसिडेंट कियान लगातार कियांगशेंग को रोक रहे हैं। नॉर्मल अरेंजमेंट है ना? किस तरह का अरेंजमेंट? इस मिस जियांग है टेबल पर बिठाना। प्रेसिडेंट लू मेरे गॉडसन की जबान तेज हो सकती है, लेकिन वह एक मामले में गलत नहीं है। हेड टेबल सिर्फ इंडस्ट्री के बड़े लोगों के लिए है। और जहां तक बात इस मिस जियांग की है, अगर मैं साफ कहूं तो मैंने सालों तक डायरेक्शन किया है और मैंने आज तक इनका नाम नहीं सुना। डायरेक्टर झाओ, यह कियांगशेंग का अपना फैसला है। मुझे पता है कि यह आपका फैसला है। मैंने कभी दखल देने की बात नहीं कही, लेकिन आपने इसके लिए मेरे गॉडसन को बाहर निकाल दिया था। अगर मैं झाओ डेमिंग इस पर एक शब्द भी न बोलूं, तो इस इंडस्ट्री में मैं अपना सिर कैसे उठाऊंगा? मेरे गॉडफादर सही कह रहे हैं। जियांग वॉन्टिंग को घुटनों पर लाकर माफी मंगवाओ और बात खत्म करते हैं। मेरी सलाह है कि अपनी भलाई समझो। जरूरत पड़ने पर झुकना सीखो। पूरी तरह बर्बाद होने तक इंतजार मत करो। हा हा हा। जियांग वॉन्टिंग, जब तक तुम अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मान नहीं लेती, तब तक यहां से जाओ। मैं इसे जाने दूंगा, वरना। मैंने कहा, अपने गंदे हाथ उनसे हटाओ। अगर तुमने मेरी औरत को दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहां से घुटनों के बल बाहर जाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह चांगशेंग मीडिया के नए प्रेसिडेंट हैं। अफवाह है कि उनका बैकग्राउंड बहुत गहरा है। वह कुछ महीने पहले अचानक कहीं से आ गए। इतने नौजवान, कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए हैं, लेकिन चांगशेंग के चेयरमैन भी उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम आखिर हो कौन? मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ऐसा है? यह मुझ पर छोड़ दो। क्या आप अपने जूनियर्स को यही सिखाते हैं? एल्डर झाओ, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, गुस्से से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वह चेहरा पहचान लिया था। 3 साल पहले झाओ डेमिंग एक बहुत ही बड़ी मूवी शूट कर रहे थे, लेकिन एडिटिंग के दौरान बात अटक गई थी। वह पूरी तरह हार मान चुके थे और फिल्म छोड़ने वाले थे। यह एक 20 साल के आसपास का नौजवान था जो एडिटिंग डेस्क पर बैठा, जिसने 3 दिन और 3 रात लगातार मेहनत करके शॉट्स को बारीकी से जोड़ा और उन्हें एडिटिंग का एक नया तरीका सुझाया। बाद में वह फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत गई, भले ही लिन बेई ने गुमनाम रहना चुना। झाओ डेमिंग ने उस एहसान को हमेशा अपने दिल में रखा था, और अब लिन बेई उनके ठीक सामने खड़े थे, वही शख्स जिसने असल में उनका करियर बचाया था। टीचर लिन। टीचर लिन। झाओ डेमिंग ने उन्हें टीचर कहा। क्या मैंने सही सुना? गॉड, आपने उन्हें अभी क्या कहा? टीचर लिन, लगता है मैं सठिया गया हूं। मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मिस जियांग आपकी अपनी है। डायरेक्टर झाओ, इसकी जरूरत नहीं है। बात यह है कि आज आपके गॉडसन को मुझे सफाई देनी होगी। कियान फेंग, घुटनों पर बैठो। गॉडफादर, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको पता भी है वह कौन है? क्या तुम्हें पता है कि अगर वह न होते तो 3 साल पहले मेरा नामो निशान तक मिट गया होता? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने उपकारी से गद्दारी करूं? डायरेक्टर झाओ, मुझे उनसे घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। मिस जियांग से माफी मांगो। मिस जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। जोर से बोलो, मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मिस जियांग, मुझे माफ कर दीजिए। जियांग वॉन्टिंग ने कियान फेंग को घुटनों पर देखा। आंसू बहने लगे, इसलिए नहीं कि वह दुखी थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी के उनके लिए स्टैंड लेने का एहसास बहुत ही प्यारा था। तुम रो क्यों रही हो? अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। लिन बाई, क्या यह वाकई तुम हो? मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। मुझे माफ करना कि मुझे आने में फिर से देर हो गई। फिर लिन बाई ने जियांग वॉन्टिंग का हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज की तरफ ले गए। उन्होंने ऑडियंस की तरफ देखा, उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखा। सब लोग, मैं इस तमाशे के लिए माफी चाहता हूँ जो आप लोगों को देखना पड़ा। आज के मौके का फायदा उठाते हुए मेरे पास 2 घोषणाएं हैं। पहली, चांगशेंग मीडिया आधिकारिक तौर पर दीवा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। अगले 3 सालों तक हमारे सारे टॉप लेसल रिसोर्सेज सिर्फ मिस जियांग वॉन्टिंग के लिए होंगे। दीवा प्रोजेक्ट, वह चियांगशांग मीडिया की सबसे सुरक्षित और कीमती संपत्ति है। दूसरी बात, फानहुआ फिल्म एंड टेलीविजन ने खुद से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अपने कलाकारों को गलत तरीके से दबाया है और इंडस्ट्री के नियमों को तोड़ा है। चियांगशांग मीडिया की लीगल टीम ने पहले ही सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हम कल कायदे से फानहुआ के खिलाफ केस करेंगे। साथ ही मिस गू यानरान ने जो गलत तरीके से मुकाबला करने की कोशिश की है और अपने साथियों के बारे में जो बुरा भला बोला है, उसके लिए चियांगशांग पूरी इंडस्ट्री में उनका बाइकआउट शुरू करेगा। आज से हर ब्रांड और प्रोजेक्ट जो गू यान